से हो रही है, ये शब्दों और विचारों में भी व्यक्त ना कर पाऊं, शायद ऐसा हो सकता है। आज शिक्षक दिवस है और नीचे एक ऐतिहासिक व्यक्ति से मिलना रहा, पॉल साहब से। हजारों जिंदगियों को जिंदगी देने वाले व्यक्तित्व से मिलना। अवार्ड तो बहुत मिलते हैं, उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया, पर एक अनुभूति पैदा होती है हर इंसान के अंदर जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है, और उनसे मिलने से जो ऊर्जा मिलती है वो भी अपने आप में एक अद्भुत एहसास रहता है जीवन में। और मुझे इस मंच तक पहुंचाने के लिए मैं रमेश जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने याद किया, और आज मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा एक अद्भुत अपने आप में एक सभागार होगा। शिक्षा, ज्ञान, त्याग वाले व्यक्ति सभागार में होंगे, और मंच पर कुछ ऐसी विभूतियां भी हैं। आदरणीय रमेश जी हैं, प्रकाश नारायण जी हैं, सत्य केतु जी हैं, और जयकांत जी हैं, आनंद वर्धन जी हैं, क्या नाम था, भारतीय हिंदू पांडे हैं। और मुझे तो सभी लोग जिनका नाम ना ले पाऊं वो अति प्रिय हैं, तो सभी का स्वागत भी करता हूं। और आज के लिए मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने जो शिक्षक दिवस पर यहाँ बुलाकर जो अनुभूति दी है वो अपने आप में शब्दों में व्यक्त नहीं की। शिक्षक है, विश्व का गुरु है। वो जापान का होर्युजी मोनेस्ट्री हो, वो तिब्बत के मोनेस्ट्री हो, वो दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमनम के मंदिर हो, वो पश्चिमी एशिया का बयातुल हिकमा हो, हर जगह भारत की शिक्षण पद्धति की एक समय गरिमा रही है। और मैं चाहता हूं कि भारत जो है वह विराट शिक्षक के रूप में आए। विश्व को भास्वर करने की क्षमता जिस भारत में है वह भारत उभर कर आए। शिक्षक दिवस पूरे देश के अंदर क्या जहाँ भी भारतीय होंगे मनाया जा रहा होगा, पर यहाँ की एक अनुभूति अलग ही है, क्योंकि किसी के जीवन को परिचय में बदलना और उसको आत्मनिर्भर बनाना, ये दिनकर सोसाइटी और फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का है जो एक काम कर रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। और जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिस भाव से जुड़े हुए हैं, नर सेवा नारायण सेवा की बात हम हमेशा करते हैं, पर प्रैक्टिकली आकर देखना हो तो इस संस्थान में आकर देखिए। और ये लगातार बढ़े। मैं मंत्री समाज कल्याण होने के नाते जो भी मेरा मंत्रालय इनके लिए कर सकता है वो करेगा, ये मैं विश्वास भी दिला के यहाँ पे जा रहा हूँ। देखिए, आज शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद एवं दिनकर सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित किया गया। आप ये देख रहे होंगे कि आज इस सभागार में जितने भी लोग आए थे वो सारे शिक्षाविद थे, चाहे वो प्रोफेसर हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, या दिल्ली सरकार के विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत, या फिर आपने देखा हुआ डीडी जॉन भी आए हुए थे, और कई विषय के विभाग अध्यक्ष थे। साथ ही विद्यालय में कार्यरत पीजीटी एवं टीजीटी जो अपने शिक्षा के द्वारा, अपने शिक्षा के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। केवल शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, वो समाज के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। उनके योगदान के कारण आज कितने मंत्री, नेता, कितने प्रोफेसर, कितने एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। ऐसे ही सभी लोगों का आज हमने सम्मान का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री इंदिरा जी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रकाश नारायण, डॉक्टर सत्य केतु, आनंद वर्धन जी, अरविंद जी आदि कई विभूतियाँ आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई। समाज कल्याण मंत्री जब इस भवन का गतिविधियों का जो उन्होंने विजिट किया, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जहाँ की यह सभा हो रही है,
वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों के सहयोग के बल पे दिल्ली सरकार से कई कार्य करवाएंगे। वो बहुत खुश होकर गए यहाँ से, बहुत प्रभावित होकर गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो कुछ सरकार की ओर से हो सकती है उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि आज ये शिक्षक दिवस आपने मनाया है, तो आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा हर साल? हाँ, ये तो हर साल चलता रहेगा। जी। अब 21 सितंबर को हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। अच्छा। तो इस तरह का कार्यक्रम हमारा चलते रहता है, हर एक महीने में एक आध कार्यक्रम इस प्रकार का। एक जो समाज में जागरूकता लाने की बात होती है, समाज को कुछ देने की बात होती है, एक संदेश देने की बात होती है, हम सालों करते रहते हैं ताकि आम लोगों में जागरूकता आए और जागरूक नागरिक ही देश का सही निर्माण कर सकता है, देश का विकास कर सकता है। इसलिए हम लगातार कार्य करते सर, आज रहते की हैं। यंग यूथ जो है, यंग बच्चे हैं, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? हम जितने भी यंगस्टर हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप मेहनत कर, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर, जी। आप अपने परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में बहुमूल्य भागीदारी दें। क्योंकि क्या है, राष्ट्र का निर्माण युवा के बल पे होता है और युवा यदि सही होगा, स्वस्थ होगा तो देश का विकास अवश्य होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में आगे जाए, 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत भी स्थापित हो, उसमें सहयोग है। सर, संस्था कितने सालों से कार्य कर रही है? हमारी संस्था भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद 29 साल से और दिनकर सोसाइटी 26 साल से कार्य कर रही है और ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का 45 साल से है। सर, इसमें कितने नेत्रहीन बच्चे पढ़ रहे हैं? इसमें कितने नेत्रहीन बच्चे हैं? यहाँ 75। अरे हम ये लोग तंग कर दिया, तब हम बहुत देर से तंग किए हुए हैं। सरकार का कैसे समर्थन? सरकार से हमें सहयोग मिल रहा है लेकिन जितना मिलना चाहिए अभी भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। नहीं। ठीक है।